शिवसेना लगातार अपने मुखपत्र सामना के माध्यम से यूपीए की कमान संभालने वाली कांग्रेस पर सवाल उठा रही है। शिवसेना यूपीए का नेतृत्व एनसीपी प्रमुख शरद पवार को सौंपने की वकालत कर रही है। इसी क्रम में एक बार फिर सांसद संजय राउत ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी बात को दोहराते हुए क्या कहा है, आइए देखते हैं इस खबर में। वैसे तो महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों का गठबंधन है, लेकिन कुछ दिनों से शिवसेना के तेवर कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना लगातार अपने मुखपत्र सामना के जरिए ये मांग उठाती रही है कि यूपीए का नेतृत्व शरद पवार को सौंप दिया जाना चाहिए, लेकिन अब तो संजय राउत ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि अगर देश में विपक्ष को मजबूत करना है तो यूपीए का नेतृत्व शरद पवार जैसे नेता के हाथ में सौंपना होगा, जिनकी देश भर में स्वीकृति है। इंटरव्यू के दौरान संजय राउत ने कई पार्टियों का जिक्र किया जो न तो एनडीए में शामिल हैं और न ही यूपीए में। संजय राउत ने इन्हीं पार्टियों को एकजुट करके एक मजबूत संगठन बनाने की बात कही है। दरअसल संजय राउत का कहना है कि देश को इस समय एक मुख्य विपक्ष की जरूरत है जो इन छोटी छोटी पार्टियों को एकजुट करके बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि यूपीए की बागडोर एक मजबूत हाथों में नहीं है। राउत के अनुसार शरद पवार के नेतृत्व में ऐसा हो सकता है। हालांकि एक दिलचस्प बात यह भी है कि शिवसेना खुद भी यूपीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके नेता सोनिया गांधी की जगह पवार को यूपीए चेयरपर्सन बनाने के लिए माहौल बना रहे हैं। इस सवाल के जवाब में संजय राउत ने कहा कि एनडीए से हम बाहर निकल चुके हैं। अकाली दल एनडीए से बाहर है, ममता जी यूपीए में नहीं है, एनडीए में भी नहीं है। ऐसी बहुत सी छोटी बड़ी रीजनल पार्टियां हैं जो न यूपीए में है और न एनडीए में। ये पार्टियां यूपीए में क्यों नहीं है, ये सोचने का विषय है। कांग्रेस पार्टी को अगर मजबूत होना है तो यूपीए को मजबूत करना होगा, और अगर यूपीए को मजबूत करना है तो यूपीए की लीडरशिप एक ऐसे नेता को देनी चाहिए जो एक्टिव भी हो और पूरे देश में उसकी एक्सेप्टेंस भी हो। आज तो हम अपोजिशन में हैं। शिवसेना की तरफ से पहले भी कई बार ऐसे बयान आते रहे हैं जिसमें वो यूपीए को मजबूत करने की बात कहते रहे हैं, लेकिन अब संजय राउत के इस बयान का यूपीए क्या जवाब देती है, ये देखने वाली बात होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।